Hi everyone, hope you like my channel. So please like, subscribe and share it. So today I gonna cover the next topic of companies, that is formation of companies. कि हम कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे, सेटअप कैसे करते हैं कंपनी का। तो सबसे पहले जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो फॉलो करती है बहुत सारे कुछ सर्टन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे विद द प्लान एक्शन, ठीक है, और विद द कॉन्शियस एफर्ट जो है वो रिक्वायर होते हैं, तभी क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो होता क्या है एक कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आती है जब व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है कम टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे होते हैं पीपल्स, बिकॉज कंपनी को हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स है, राइट। तो वो क्या करते हैं एक व्यू लेते हैं, फॉर्मिंग करते हैं कि एसोसिएशन को इकट्ठे होके कि हाँ जी हमने जो है काम को इकट्ठे हमने करना है ना, टुगेदर हम काम करेंगे। मैन मटेरियल मनी और मैनेजमेंट जो है वो चीज ली जाती है। तो जब इकट्ठे काम करते हैं दैट इज ग्रुप कॉल्ड द कंपनी, वो कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं। और हर किसी का क्या है कंपनी में अपना ही रोल है। ये कैपिटल जो मेंबर्स हैं कंपनीज के वो कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, काम भी करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज जब मिलके की जाती है तो वो क्या कहलाती है कंपनी। तो कंपनी को सेटअप करने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पैसा लगता है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी बस आपने जस्ट रजिस्टर करवाई पार्टनरशिप की तरह या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ऐसा नहीं होता। इसको इसका जो प्रोसीजर है दैट शुड बी लेंथी एज कंपैरेटिवली जो अदर्स हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले भी जो मेंबर्स हैं उनका काफी खर्चा होता है, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव होता है। कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं। आफ्टर दैट जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, अपना इनकॉर्पोरेशन का, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तभी जो कंपनी क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट, राइट। तो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है वो कवर अप करती है। तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ स्टेजेस है। जो स्टेजेस है जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, सबसे पहले है प्रमोशन स्टेज, राइट। प्रमोशन स्टेज है, उसके बाद क्या है सिलेक्शन ऑफ नेम, ठीक है, कंपनी का नेम सेलेक्ट करते हैं। देन इनकॉर्पोरेशन जिसको हम रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कह सकते हैं। और फोर्थ वन हमारा क्या है रेजिंग द शेयर कैपिटल स्टेज, राइट। तो दीज आर द स्टेजेस जो कि फॉलो करती है कंपनी किस चीज के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और उसके बाद हम अब इसको जो है वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट विद द प्रमोशन स्टेज। अब प्रमोशन स्टेज क्या होती है, प्रमोशन स्टेज विद द नेम दैट क्लियर की प्रमोशन, है ना, किसी चीज को हम प्रमोट करते हैं। अब बिजनेस अभी सेटअप करना है, हमें कंपनी कंपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अभी सिर्फ उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो प्रमोशन स्टेज में क्या होगा, इसमें जो है इसमें इंक्लूड होता है वो सारे स्टेप्स जिसका मेन क्या है कंसेप्शन ऑफ आइडिया होता है। अब बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली कोई आइडिया होगा ना, कोई कंसेप्शन होगी, आपने सोचा होगा कि हाँ जी हमने ये वाली कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है, ये प्रोडक्ट हमने कंपनी में बनाना है, या इससे रिलेटेड हमने ये चीज स्टार्ट करनी है, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं कंपनी विद कंसेप्शन, मतलब एक आइडिया रखता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है इसका, तो हम प्रोसेस में क्या करते हैं, अब हमने सोचा है ना, चीज को सोचा है, अब उसका प्रोसेस क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं उस चीज को, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है क्या रिक्वायर्ड चाहिए इस चीज के लिए टू फॉर्म अ कंपनी। जैसे मान लो सपोज करो कि आप सोच रहे हो कि हाँ जी मैंने ये प्रोडक्ट बनाने की मशीनरी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर बिल्डिंग भी चाहिए, रूम्स भी चाहिए, हर एक चीज आपको अवेलेबल चाहिए, राइट। तो ये क्या है सारे रिसोर्सेज है रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। ओके, अब प्रमोशन में इन्वॉल्व है कि हम डिस्कवरी करते हैं बिजनेस आइडिया को, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको सैम्पलिंग करते हैं कि क्या हमें नेसेसरी सोर्सेज चाहिए कि जिससे हम क्या करते हैं सेटअप करते हैं बिजनेस। तो जो पर्सन ये सारी परफॉर्म करता है सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज पे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रमोटर, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसको कहा जाता है कि वो क्या है, प्रमोटर है, राइट। उसके बाद जो प्रमोटर है वो कंसीव करता है बिजनेस आइडिया, ठीक है, टेक्स लेता है, इनिशिएटिव लेता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ये प्रमोटर हम ये नहीं कह सकते कोई इंडिविजुअल है, राइट। प्रमोटर जो है इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस जो है उसको भी हम प्रमोटर बोलेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जो प्रमोटर है वो परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और ये फंक्शंस जो है
वो स्टेप्स आ जाते हैं हमारे प्रमोशन स्टेज में। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन। इस जो प्रमोशन स्टेज में है जो बिगिन होती है, इसका मेन जो है कि डिस्कवरी करना आइडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, किस चीज के लिए सेटअप करना है बिजनेस। मेन जो है पूरा बिजनेस जो है इसी पे डिपेंड होता है कि आपका आइडिया क्या है, राइट। सो जो आइडिया है सेटअप करने का न्यू बिजनेस का, उस आइडिया को एक्सपैंड करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब सोची जो चीज है आप उसको प्रैक्टिकल शेप दे रहे हो आप, राइट। एक सोची चीज को जो सोचते हैं हम उसको प्रैक्टिकल शेप दे रहे हो, तो प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। हम सारी चीजें सोचते हैं कि ये भी चाहिए, हमें इस चीज के लिए ये भी चाहिए। तो प्रमोटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडिया क्या है, उसको एनालिसिस करता है और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाता है उस एरिया में। तो जो प्रमोटर है वो एनालाइज करता है वेरियस रिसोर्सेज को, क्या रिक्वायर्ड चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी जो है रिक्वायर्ड होगी इस आइडिया के लिए, ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, राइट। तो ये क्या है, प्रमोटर का काम है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है फीजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी जो स्टडीज है, राइट, फिजिबिलिटी स्टडीज बेसिकली क्या है, जब एनालिसिस हो गया सारा कंसेप्ट का, ठीक है, इससे रिलेटेड जो हम आइडिया डिस्कवर करते हैं, तो जो प्रमोटर क्या करता है, स्टार्ट करता है जिसमें वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन लेता है, ठीक है। अब वो उस आइडिया को क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल शेप दे रहा है एक्चुअली, राइट। तो उसमें वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कि कितनी कॉस्ट होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चीज कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो जब ये चीजें हो जाती है, प्रमोटर क्या करता है, वो कुछ हेल्प लेता है, कुछ स्पेशलिस्ट हो गए या एक्सपर्ट्स हो गए, जैसे मान लो सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले रहा है, इंजीनियर्स की हेल्प ले रहा है, राइट। और ये जो स्पेशलिस्ट है वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एनालाइज करना कि जो डिटेल्स कलेक्ट की है प्रमोटर ने, जो रिपोर्ट दी है, राइट, तो वो हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। जो रिपोर्ट है स्पेशलिस्ट की, तो प्रमोटर को हेल्पफुल हो जाती है डिसीजन लेने के लिए। किस रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, कि ये जो आइडिया है उसके रिगार्डिंग साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, हम एक देखेंगे ना कि साइज ऑफ बिजनेस कैसा होगा। अब जो आइडिया ले रहे हैं, लोकेशन ऑफ द प्लांट कहाँ पे होनी चाहिए, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होगी, सेक्टर, राइट। अब इसके अंडर सबसे पहले आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, राइट। टेक्निकल फिजिबिलिटीज में क्या है, सबसे पहले कि समटाइम्स जो आइडिया है वो बहुत अच्छा हो, वेरी गुड, कि इतना अच्छा आइडिया, बट टेक्निकल इश्यूज देयर, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो आइडिया हम जनरेट करें, इम्प्लीमेंट कर सके उस आइडिया। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक होता है नॉन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से, या इनपुट्स है या टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा है, इसके रिगार्डिंग। तो जो प्रोजेक्ट है वो कंसीडर होता है टेक्निकली अनफीजिबल, ठीक है। रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, एडवांस में टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में, लाइक दिस टाइप ऑफ सम जो सिचुएशंस है वो अराइज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या है कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है कैपिटल और फंड्स, ठीक है, बिजनेस आइडिया के लिए, और ज्यादा होती है। अब इसको अरेंज करना विद इन अवेलेबल मीन्स वो जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अभी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, उससे पहले आपका जो कितना कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट होगा। मान लो उसको उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का क्या है, आइडिया है कि अर्बनाइज करना है रूरल एरिया, ठीक है, बट उसमें जो फंड्स है वो रिक्वायर होंगे, कैरी आउट होंगे उसे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो इट मे नॉट भी कवर होगा कि जो भी एक्शन प्लान है, जो भी आपने फाइनेंशियल तौर पे किया है, तो ये क्या है, इनफिजिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, फाइनेंशियली। आप एकदम से जो है रूरल एरिया को और कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक अर्बन एरियाज में एकदम से नहीं कन्वर्ट कर सकते, या फिर किसी आप डेवलप स्टेज पे नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में है कि समटाइम्स जो प्रोजेक्ट है वो आपका ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको इट मे नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, है ना, आपको वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो जनरली बिजनेसमैन क्या प्रेफर करता है कि जो भी वो कैरी करेगा या बिजनेस करेगा उसको प्रॉफिट से ही मतलब है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वहां पे भी क्या हो जाता है, वहां पे भी वो अनफिजिबल हो जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है नेम अप्रूवल।
देयर इज अ थर्ड वन, नेम अप्रूवल जो थर्ड वन है। ठीक है, नेम अप्रूवल में क्या है, अब कंपनी है, ठीक है, कंपनी सेटअप करनी है। अब दो कंपनीज के कभी भी एक जैसे नेम नहीं हो सकते, ठीक है, आइडेंटिकल नेम से नहीं हो सकते। तो ये जरूरी है कि जो कंपनी है वो अपने नाम के लिए अप्रूवल लेती है रजिस्ट्रार से, और ये भी चाहिए कि वो किसी अदर कंपनी के नाम से मैच। ठीक है, तो जनरली कंपनी जो है उनके जो नेम्स है वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होते हैं इस चीज के लिए रजिस्ट्रार की, और रजिस्ट्रार जो है वो मैचेस अगर नेम होता है विद अदर कंपनी तो वहां पे जो है रजिस्ट्रार, मान लो कि कोका कोला कंपनी है, ठीक है, आप अपनी कंपनी का भी यही नाम रख रहे हो, तो इस केस में क्या करेगा रजिस्ट्रार, आपकी कंपनी को नेम को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज टू कंपनीज कैन नॉट हैव द आइडेंटिकल नेम्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्सिंग अप द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक एक मेमोरेंडम है कंपनी का जिसमें साइन करते हैं सारे, ठीक है, और ये नेक्स्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो है जो प्रमोटर जो है डिसाइड करता है कि कौन सी पीपल जो है इसको साइन करेंगे मेमोरेंडम, ठीक है। यूजली जो है मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज के, और प्रमोटर जो है वो उनकी रिटर्न कंसेंट लेता है, ठीक है, टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और उनको बोलता है और उनके जो है बाय करता है क्वालिफिकेशन शेयर्स, राइट, उनके द्वारा जो है डायरेक्टर के द्वारा जो है वो परचेज किए जाते हैं शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में है जो प्रमोटर है वो अपॉइंट करता है ब्रोकर्स को, अंडर राइटर्स को, किस चीज के लिए, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, जिसमें हम सेल करते हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज को करते हैं, देन अपॉइंटेड करते हैं, डील करते हैं, लीगल मैटर्स देखते हैं कंपनी में, और जो बैंकर्स हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं ताकि जो स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग हो सके कंपनी में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो प्रमोटर जो है कुछ स्टेप्स लेता है जिसमें प्रिपेयर करता है कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है कंपनी के, ठीक है, और उसको सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार को एट द टाइम ऑफ द जब इनकॉर्पोरेशन होती है। सो जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो प्रिपेयर किए जाते हैं प्रमोटर की तरफ से वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और प्रोस्पेक्टस। ओके, तो इनको डॉक्यूमेंट्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये अंडर आते हैं प्रमोशन स्टेज में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज सिलेक्टिंग कंपनी नेम। अब इसमें है कि जो आइडेंटिफाई होता है लीगल और बिजनेस पर्पस, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनीज के लास्ट में है, जो लिमिटेड है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड ऐसे शो होता है। जो नेम है शुड नॉट बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग, अगर कुछ भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कंपनी तो उसके साथ आपका जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारी थर्ड स्टेज दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज में है एक कंपनी जो है उसको तब हम इनकॉर्पोरेटेड करते हैं जब वो फिलफिल करती है सारी फॉर्मेलिटीज इस चीज की रजिस्ट्रेशन की, और उसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलता है। उसमें वो सबमिट करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, और जो भी रिटर्न कंसेंट होती है सारे डायरेक्टर्स, ठीक है, और जो पब्लिक है वो कमेंस करती है बिजनेस और रेज करती है रिक्वायर्ड कैपिटल जिसमें वो ऑब्टेन करती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसके कुछ जो है हमारे पास स्टेप्स हैं इनकॉर्पोरेशन के। तो सबसे पहले है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे हमें मिलना है, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले जो है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट आता है। तो इसमें जो रजिस्ट्रार है वो अप्रूव करता है नेम को, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करता है रजिस्ट्रार, जिसमें क्या क्या है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, स्टेटमेंट होती है ऑथराइज्ड कैपिटल की, लिस्ट होती है डायरेक्टर की, उनके नेम्स होते हैं, उसमें एड्रेसेस होते हैं, ऑक्यूपेशन होती है, उनकी एज होती है, राइट, और रिटन कंसेंट होती है डायरेक्टर्स की, ठीक है, जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं, नोटिस ऑफ द एड्रेस होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है कंपनी का वो इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आता है। स्पेशली डिक्लेरेशन होती है जिसमें स्टेटिंग होता है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है इससे रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के साथ वो टोटली क्या है कंप्लीटेड है, दैट इज इट कंप्लीटेड। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। हाँ जी, पेमेंट ऑफ फीस में है, अब हम करते हैं तो इसमें जो है इसमें जो भी फिलिंग होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके साथ प्रिस्क्राइब जो है फीस लगती है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसको हमें डिपॉजिट करवाना होता है।
तो अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी जो है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन। एंड रजिस्ट्रेशन में है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, सबमिटेड करवाता है, चेक करता है रिसीप्ट ऑफ फी डिपॉजिट जो हुई है कि नहीं हुई है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है वैलिडिटी के साथ, वैलिडिटी जो और ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ, तो सबमिटेड करता है वो रजिस्ट्रार को और एंटर करता है नेम ऑफ द कंपनी टू हिज रजिस्टर, ठीक है। तो वो एंटर कर लेता है जो उसका रजिस्टर होता है। उसके बाद में मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आफ्टर जब एंटरिंग हो जाता है नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, राइट, तो उस केस में क्या है, और रजिस्ट्रार जो है इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, जहाँ पे डेट ऑनवर्ड्स जो है कंपनी की कंसीडर होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ, राइट। जैसे मान लीजिए दिस वन इज दैट इज ये क्या है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी है उसका नाम है, तो ऐसे हमें क्या मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू है। उसके बाद जो हमारी स्टेज है नेक्स्ट वन इज दैट इज रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल में है कि यहाँ पे जो एंटर होता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है अंडर राइटर्स के साथ, यहाँ पे अप्लाई किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे लिस्टिंग होती है शेयर्स की, राइट। यहाँ पे शेयर्स की जो है अप डाउन चलते हैं, वहाँ पे रेट से रिलेटेड इशू होता है, फिर प्रोस्पेक्टस जिसमें इनवाइट किया जाता है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, और यहाँ पे जो शेयर्स है वो है सेबी अप्रूवल। तो सेबी अप्रूवल में क्या है, सेबी जो है इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है पूरी जो कैपिटल मार्केट है इंडिया की, और यहाँ पे वो प्रोटेक्शन करती है जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स का, ठीक है, उसके लिए बनाई गई है। यहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है वो सबमिट करती है जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और सेबी उसमें जो है इशू करता है सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में, और कंपनी यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं कर सकती अपना मटेरियल फैक्ट इससे सेबी से, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी वो कैंसल्ड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस होती है डिस्क्लोजर के लिए और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इसमें है कि एक जो पब्लिक कंपनी है वो प्रिपेयर करती है कुछ अनदर डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये एक सर्कुलर होता है कि इनविटेशन होता है जिसको इशू किया जाता है, जिसमें हम इनवाइट करते हैं जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक मतलब कोई भी पर्सन पब्लिक में, ठीक है, और इसमें जो है सब्सक्राइब किया जाता है शेयर्स जो कंपनी के होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है वो डिपॉजिट किया जाता है रजिस्ट्रार, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड एडवोकेट। अब ये रिसीव करना है, डिपॉजिट करना है एप्लीकेशन मनी को, बैंकर्स उसमें क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे सेल किए जाते हैं शेयर्स, तो ब्रोकर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इनकरेज करना है पब्लिक को कि वो बाय करे शेयर्स को, और चार्ज करते हैं कमीशन फॉर द सेम, ठीक है। अब चार्जेस तो लेगा बैंकर है चाहे ब्रोकर्स है, ठीक है, ब्रोकर्स लेते हैं। तो अगर कंपनी क्या है श्योर नहीं होती कि ये सेल होंगे होल लॉट ऑफ शेयर्स, तो उसमें वो क्या करते हैं अंडर राइटर को करते हैं। ब्रोकर जो है जितना सेल करेगा उतना कमीशन लेगा, लेकिन अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटर पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं आपके सारे के सारे शेयर्स क्या करवाऊंगा, सेल करवाऊंगा, अदरवाइज वो खुद परचेज करता है। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर अपॉइंट करती है, ठीक है। तो अंडर राइटर जो है उसका जो चार्ज कमीशन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेरेटिवली ब्रोकर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या है, ये मेक श्योर होती है कंपनी कि उसको कोई शॉर्टेज नहीं होती फंड्स की, तो ये कंपल्सरी होता है कंपनी के लिए, वो कुछ रिसीव करती है एप्लीकेशन, कुछ जैसे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो इसको जो है हम दिस इज कॉल्ड, इसको हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो नहीं करती, अलॉट नहीं करती शेयर अनलेस जो मिनिमम जब उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव हो जाती है। लेकिन एज पर रूल्स ऑफ सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, कंपनी जो है रिसीव करती है 90% ऑफ इशूड अमाउंट, तो विद इन 120 डेज में, ठीक है, विद द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी जो है प्लान करती है, इशू करती है 10,000 और उसका रेट है ₹10 ईच, ठीक है, और वो एप्लीकेशन रिसीव करी है 9,000 शेयर्स की बिफोर द अलॉटमेंट होने से पहले। सो इस केस में जो मिनिमम रिसिप्शन है वो नोट रिसीव हुई है, तो कंपनी जो है वो सेंड बैक करेगी और रिटर्न करेगी एप्लीकेशन को विद इन द नेक्स्ट 10 डेज के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर 130 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ
प्रोस्पेक्टस जो है वो हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें जो है एक फर्म जो है इटसेल्फ जो है लिस्टेड करती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में। बिफोर इससे पहले जब उसने सेलिंग करनी थी अपनी सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक के लिए, तो इसमें जो कंपनी जो है अप्लाई करती है, किससे करती है, एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, जिससे वो कमीशन लेती है, ठीक है, गेट द कमीशन। तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी जो है वेरीफाई करती है फाइनेंशियल साउंड को और अदर एस्पेक्ट्स कंपनी को, और वो सेटिस्फाइड होते हैं नेम ऑफ द कंपनी जो भी लिस्टेड है। तो यहाँ पे फॉर्म जो है उसको कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती स्टॉक एक्सचेंज से किस चीज में, विद इन 10 वीक्स में, जहाँ जब तक क्या है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो अलॉटेड होती है, ठीक है, और वो जो है वॉइड है, और जो मनी रिसीव्ड है या फिर फ्रॉम द एप्लीकेंट जो है वो मस्ट बी रिटर्न हुई कि नहीं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में है जब आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड जो कंपनी करवाती है, द कंपनी जो है प्रिपेयर करती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो एक स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल्स होती है, नेम्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, शेयर होल्डर की। तो कंपनी जो है सबमिट करवाती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसके थ्रू, विद द रजिस्टर, जिसमें स्टेटिंग द नेम्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं ईच शेयर होल्डर को, वो सारी जो है डिटेल्स, राइट। तो ये जो स्टेप्स हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में है कि उसके बाद जब बिजनेस की देखो लास्ट में इनकॉर्पोरेशन हुआ, अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर, उसके बाद ये जो है सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसमें जो है जब सब्सक्राइबिंग होती है, सिक्योरिटी रिसीव की जाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी जो है वो अप्लाई करती है रजिस्ट्रार को इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को। तो इस तरह का जो है सर्टिफिकेट जो है हमें इशू किया जाता है, कंपनी को जो है इशू किया जाता है। तो इसमें जो है डिक्लेरेशन होती है सारी, जो भी शेयर्स पेबल हुए हैं कैश में, ठीक है, सब्सक्राइब हुए हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितनी भी है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है, राइट। और यहाँ पे और डिक्लेयर होता है जो भी डायरेक्टर है पेड इन कैश की है एप्लीकेशन की, और जो जितनी भी अलॉटेड मनी हुई है उसके शेयर्स की भी। और यहाँ पे नो मनी पेंडिंग है, पे बैक्स नहीं है टू द एप्लीकेंट्स की, वो भी डिक्लेरेशन होती है। और डिक्लेरेशन होती है कि जितनी भी अबव रिक्वायरमेंट्स है वो सारी अप्लाई की गई है, ठीक है। और डिक्लेरेशन होती है विद साइन बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके, सो रजिस्ट्रार जो है वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, डिक्लेरेशन करता है, सबमिट करवाता है बाय द कंपनी। सो वो सेटिस्फाइड है, ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो इस केस में तो वो इशू करता है सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो इसके बाद जो है कंपनी कैन स्टार्ट करती है अपना बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है, फ्रॉम कब से, जब उसकी डेट ऑफ इशू जो है ऑफ द सर्टिफिकेट मेंशन हो जाती है, राइट। सो दीज ऑल वर द स्टेप्स जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करते हैं, और आफ्टर दैट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट, सर्टिफिकेट, तो बिजनेस जो है उसी टाइम से उसी डेट से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर जो है वन वो है जो अंडरटेक करता है कंपनी को, ठीक है, रेफरेंस करता है, ऑब्जेक्ट्स देता है, सेटअप करता है, सारी चीजें भी होता है, क्या क्या नेसेसरी है जिसमें हम क्या करें, सेटअप करें। तो लाइबिलिटी जो प्रमोटर्स की है वो क्या है, वो लाइबल होता है, हैंड ओवर होता है कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट के लिए और एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन डीलिंग्स के, ठीक है। लाइबल है अनट्रू स्टेटमेंट द प्रोस्पेक्टस, अगर कुछ गलत उसने लिखा है प्रोस्पेक्टस पे, राइट, तो उसके लिए वो लाइबल होगा, राइट। रेम्यूनरेशन टू द प्रमोटर, इफ पर्सनल स्किल्स आर इन्वॉल्व इन प्रमोशन, उस केस में उसको जो है रेम्यूनरेशन में थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।